love. So it's 8 p.m. now, and welcome back to the show चिट चैट विद अशु शुक्ला। और आज मैं वापस आई हूँ अपने चैट शो के लिए, और बहुत ही कह सकते हैं जाने माने मेहमान के साथ। बहुत जल्दी वो मुझे लाइव ज्वाइन करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ उनके बारे में। वॉलीबॉल वॉलीबॉल हमारे स्कूल का ऐसा गेम था जो मैं बॉयज़ के साथ खेलती थी, नो डाउट। हाय हाय विपिन, हाय। मैं वॉलीबॉल मुझे खेलना बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ जनता से, कि आज के टाइम पे लोग क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं, और बास्केटबॉल को बहुत फॉलो करते हैं, फुटबॉल को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे वॉलीबॉल टीम क्या कर रही है। और मैं आज जो मेरे मेहमान हैं वो इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं, और वो हमें बहुत जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। हम सेम स्कूल से हैं। ओके ओके ओके, आई डोंट नो। आई एम फ्रॉम प्री पब्लिक। आई पास्ड इन 2014। आई एम अ 2014 बैच। ओके ओके ओके। उत्तराखंड रिलीव फ्रॉम। ऑल राइट, ओके ओके। शेरी द सिंगर। सर मैं बहुत जल्दी आपके साथ भी लाइव करने वाली हूँ। उरूज उरूज दी ना मुझे बहुत बहुत मानती हैं वो, और मुझे हमेशा प्रेज करती है कि रियल लोगों का इंटरव्यूज़ लो और ऐसे आगे बढ़ो। मुझे मुझे उनकी ब्लेसिंग की ना बहुत ज़रूरत है, और मुझे हमेशा ब्लेस करती हैं। 2013 बैच। ओके। तो मैं बिल्कुल भी समय जाया नहीं करते हुए मैं सर को बोल देती हूँ कि वो मुझे ज्वाइन करें, और मैं उनको प्लीज़ ऐड कर लेती हूँ। इंडियन वॉलीबॉल टीम, इंटरनेशनल लेवल पे खेले हुए लोग, ऐसे खिलाड़ी। हाँ प्लीज़ प्लीज़, गौरव सर प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिए, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे चिट चैट विद अशु शुक्ला के साथ। आई सेंड यू द रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट दैट। मुझे पता है, मुझे ना देख देख के लोग रोज बोर हो गए हैं, और रोज नए नए लोगों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इंडियन वॉलीबॉल टीम, वॉलीबॉल एक बहुत अच्छा। हाय हाय गौरव जी, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम। बढ़िया मैम, नमस्ते। आप कैसे हो? आप आप कैसे हैं? प्लीज प्लीज, यू कैन कॉल मी दाशु, डोंट कॉल मी मैम। ओके आप मैम। हमारे देश के रक्षक हैं और हमारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। प्लीज ऐसे मुझे मैम मत बोलिए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। ये आपका, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, एकदम बिल्कुल। आप बताओ कैसे हो? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं झारखंड में हूँ इस वक्त। बहुत खूबसूरत राज्य है ये, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे मैं जुड़ी हूँ। देखो, मेरा जो मोटो है मेरे चैट शो का, वो यही मोटो है कि मैं रियल लोगों से बातचीत करूँ, और मैं उन लोगों बिल्कुल से मैम। बात करूँ जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरी आपसे कल भी बात हुई थी। तो मैं आपका जी बिल्कुल मैम। भी वक्त जाया ना करते हुए शुरुआत करूंगी। हाय हाय एवरीवन, और ही इज गौरव ठाकुर। ही इज अ इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, और हमारी इंडिया को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं काफी जगह पे, और इंटरनेशनल लेवल पे खेले हुए हैं। और वो ये खुद, ही इज अ सोल्जर, राइट। ही इज अ पर्सोनल ऑफ इंडियन आर्मी। तो मैं आपसे बिल्कुल वक्त जाया नहीं करते हुए एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि
आप अपने बारे में बताएं और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, वॉलीबॉल के बारे में बताएं प्लीज। बिल्कुल मैम, पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने इतना कीमती टाइम में मेरे मेरे को इसमें लाइव पे लिया अपना। उसके लिए सर, मैम आपका थैंक यू दिल से, क्योंकि ऐसे बहुत सर कम मैं होते हैं आपको मैम। धन्यवाद बोलूंगी कि आपने अपना नहीं नहीं, कीमती समय मुझे दिया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैम आपका भी, आपने भी कीमती आप टाइम निकाला और मेरे लिए इसमें लाइव आप इतने से वो कर रहे हो, तो इसके लिए दिल से मैम आपको भी थैंक यू है मैम। रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी। मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जुबानी लोगों को बताएं अपने बारे में, कि आपने कितनी बिल, हार्ड वर्क किया, कितना स्ट्रगल किया वॉलीबॉल को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने के लिए। आई दी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इतना बिग फैन बोल रहे हो। आई आई रियली लव यू। मैम दोनों मैंने बहुत 2000, क्रेज। हाँ जी, मैम मैंने जी। 2012 में वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया था। और जी। मेरा गांव हरियाणा हरियाणा में है, कैथल डिस्ट्रिक्ट कोल गांव है। अच्छा। जो मेरे फर्स्ट कोच थे वॉलीबॉल के, बलवंत सिंह बल्लू, अभी तो वो हम्म। सर्वगास हो चुके हैं मैम, उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन अच्छा। उनको काफ़ी अच्छे, पूरे इंडिया में उनके जैसा प्लेयर आज तक तो मैम कभी हुआ नहीं है, ना कभी होगा। उनको अच्छा। अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड, रणजी महाराणा रंजीत सिंह अवार्ड, और बीएसएफ में जिस डिपार्टमेंट में मैं जॉब करता हूँ, उस डिपार्टमेंट में भी मेरे कोच साहब वहाँ पे जॉब करते थे। अच्छा। और जब मैं वॉलीबॉल, मैम मेरे को नहीं पता था कि वॉलीबॉल गेम क्या है, भी कैसे खेलते हैं या कुछ करते हैं मैम। मैं स्टार्टिंग में जब उनके घर के सामने ही क्रिकेट वगैरह खेलता था, तो उन्होंने उस टाइम मेरी हाइट देखी, तो कोच साहब ने मेरे को बोला कि आपकी हाइट अच्छी है, क्रिकेट में, क्रिकेट भी एक ऐसी हुआ है जहाँ पे आप क्रिकेट उसमें खेल सकते हो कि जहाँ पे स्पार्स की जरूरत है क्रिकेट में, जो आपको इतना हम्म। स्पार्स भी नहीं है कि आप ये इतना वहाँ पे इंडिया तक आप पहुँच पाओगे, लेकिन वॉलीबॉल में आपका करियर अच्छा बन सकता है, आपकी अच्छी हाइट है। उन्होंने मेरे अच्छा। को 2012 में स्टार्टिंग में साई हॉस्टल पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ज्वाइन हम्म। करवाया, और वहाँ पे मेरे कोच थे श्री नारायण शर्मा जी। जी। तो उन्होंने मैम खेलना मेरे को स्टार्ट किया। और अच्छा। 2014 में जो मेरे कोच थे उनकी भी डेथ हो चुकी थी, जो हॉस्टल में थे। अच्छा। तो उसके बाद कोच नहीं आया, लेकिन क्या जो सीनियर प्लेयर थे उन्होंने अच्छे से सभी की प्रैक्टिस अच्छे से करवाई, और 2018 में मैं बीएसएफ में जॉब लग गया था मैम, उसमें बेंगलोर में। सर देखिए, दोनों चीजें बहुत बड़ी हैं अपने आप में, एक सौभाग्य वाली बात है। एक तो इंडियन वॉलीबॉल टीम, प्लस अब बॉडी सिक्योरिटी फोर्स में है, आप बीएसएफ के जवान हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि आप देश की सेवा कर रहे हैं, एक रक्षक हैं देश के। राइट, ये दोनों चीजें बहुत बहुत बड़ी बात है। आपने आपने ऐसा क्या बिल्कुल मैम। सोचा कि आपको देश की सेवा करनी चाहिए? मैम सबसे पहले तो यही होता है कि जब खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं ना, तो उसके लिए सबसे यही है कि जॉब जरूरी होती है, लेकिन जॉब के लिए सभी खेलते हैं, कोई जैसे ये बिल्कुल। शौक के लिए नहीं खेलता। क्योंकि हम्म। जिसका जो जॉब लगेगा तो उसको कोई ना कोई डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तभी डिपार्टमेंट वाले आप खुद को लेते हैं फिर See, वो ये डिपार्टमेंट में। I'm really very sorry, Shreya. Like, I'm so sorry. That's a slip of tongue. That's a border security force, BSF. It was a slip of tongue for the body. I'm so sorry. I'm really very sorry. सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी गौरव जी कि जैसे क्रिकेट के खिलाड़ियों को लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा क्रिकेट के हर प्लेयर का नाम जानता है, जानता है कि अभी क्रिकेट टीम में कौन सा मैच है, कौन से लोग खेल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। राइट। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वॉलीबॉल टीम के लोगों को, वॉलीबॉल के टीम के प्लेयर्स को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत बहुत ही कम लोग। तो इसके पीछे इसका असली जिम्मेदार किसको समझना चाहिए? मैम जिम्मेदार तो यही है कि जैसे जो क्रिकेट में जितने भी आईपीएल वगैरह होते हैं, तो इस तरीके के जो अभी जैसे आईपीएल में अभी वॉलीबॉल प्रो वॉलीबॉल लीग होना स्टार्ट हुआ है, ऐसे ऐसे मैम ये क्रिकेट की तरह आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि पहले वॉलीबॉल में क्या होता था, टूर्नामेंट होती थी नेशनल, सीनियर नेशनल, या इंडिया की टीम जैसे बाहर खेलने के लिए जाती थी। लेकिन क्या जी। होता था कि इंडिया में ऐसा कोई लीग नहीं होता था कि जिसमें जो सिविल के हैं वो भी खेल सके और डिपार्टमेंट के वो भी खेल सके, और जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैम वो भी खेल सके। लेकिन अभी बिल्कुल। जो प्रो वॉलीबॉल लीग नई आई है, उसमें मैम क्या है कि सबको प्राइज से खरीदा जाता है।
हम्म। सबकी जैसे आईपीएल की तरह बोली लगती है मैम, उसमें जो भी प्लेयर अच्छा होता है उनको खरीद लेते हैं। इसमें टोटल 8 टीमें होती है मैम। आपके पास ऐसा कोई ऑफर आया अब तक? मैम क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ही ऐसा है, जैसे अदर स्टेट से कोई भी सीनियर नेशनल जब ट्रायल के लिए जाते हैं, तो खेलने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले तो परमिशन मंगवानी पड़ती है मैम, जैसे दिल्ली से। तब तक जी। परमिशन आती है, तब तक तो मैम सीनियर नेशनल खत्म ही हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे को बिल्कुल लाइव पे बिल्कुल। मैम बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यही है कि जब तक सीनियर नेशनल मैम खत्म हो जाते हैं तब तक उनकी परमिशन आती है मैम। सो ट्रू। ये हकीकत है, ये कड़वा सच है। राइट। ये बहुत कड़वा सच है बिल्कुल। जिसको हमें अपनाना पड़ेगा। हम नहीं डरेंगे कल को कि हम लाइफ पे बात बोलें या नहीं बोलें, पर ये कड़वा सच हमें बिल्कुल मैम। अपनाना पड़ेगा। सर, एज अ इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर आपको क्या लगता है कि सरकार को वॉलीबॉल के प्रोत्साहन के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? मैम सबसे पहले तो यही है कि वॉलीबॉल के लिए अभी नॉर्थ में सबसे जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। साउथ में अच्छा। काफ़ी हैं, केरला कर्नाटका में डिपार्टमेंट वॉलीबॉल के लिए काफ़ी हैं, लेकिन नॉर्थ में वॉलीबॉल के लिए कुछ भी नहीं है। एक या दो डिपार्टमेंट है, लेकिन उसमें क्या होता है मैम, उसमें कोई वैकेंसी नहीं निकल पाती। तो इससे क्या होता है हम्म। कि मैम जो न्यू प्लेयर हैं उनकी एज निकल जाती है, फिर लास्ट में उनको क्या करना पड़ता है मैम, आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स में जाना पड़ता है, लेकिन उनको अच्छा एक डिपार्टमेंट नहीं मिल पाता मैम। बिल्कुल बिल्कुल इससे सही है कि बात। मैम अभी अभी आप डिपार्टमेंट मैम कहाँ जितने पे ज़्यादा आपकी होंगे। पोस्ट? मैं पंजाब जलंधर में पोस्टिंग हूँ। अच्छा अच्छा, पंजाब जलंधर में पोस्टिंग है। ऑल राइट ऑल राइट। सरकारी मदद के अलावा अगर आपके हिसाब से ऐसा क्या करना चाहिए जिससे युवा बच्चा इंटरेस्ट ले कि वो वॉलीबॉल खेलना चाहे? देखिए, जो सच्चाई है, बच्चा हर दो ही गेम जानता है आज के टाइम पे। क्रिकेट, फुटबॉल। क्रिकेट, फुटबॉल। वॉलीबॉल स्कूल में अगर पीरियड हुआ तो वो खेल लिया, वरना तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि बच्चे को पता ही हो। वॉलीबॉल की हिस्ट्री किसी को नहीं पता। क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री पता है, प्रेजेंट पता है, फ्यूचर पता है। तो मैं ये जानना बिल्कुल चाहती हूँ आपसे कि आप क्या, ऐसा क्या करना चाहिए सरकारी मदद के अलावा आप, आपके अकॉर्डिंग, जिससे बच्चे को मैम इंटरेस्ट सबसे आए पहले, कि वॉलीबॉल। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो यही है कि जैसे जिस गांव में कोई भी जैसे वॉलीबॉल प्लेयर है, नहीं भी खेलते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवा देना चाहिए। उसमें क्या होगा कि जी। बाहर के जैसे जितने अच्छे प्लेयर आएंगे, तो उनको बच्चों को उनको देख के कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वो सोचेंगे कि अब ये हमारे उसमें गांव में या शहर में सिटी में खेल रहे हैं, आके उनको देख के कुछ ना कुछ सीखेगा। वो जैसे वो टूर्नामेंट खत्म होगा, तो हम्म। बाद में कुदरती वो मैम ग्राउंड पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें जितना ज़्यादा वॉलीबॉल के जैसे ग्राउंड भी बनाने चाहिए, जो जिस गांव में या सिटी में ग्राउंड नहीं है वॉलीबॉल के, लेकिन ग्राउंड में जितना ग्राउंड भी बनाओगे मैम, उसमें बच्चा जरूर आता है मैम, इसलिए। बिल्कुल 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 सही बात। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक आपने टीम के अलावा कोई ऐसे कदम उठाए हैं जो बच्चों को इंटरेस्ट जगाए वॉलीबॉल के प्रति? बिल्कुल मैम, जितने भी जैसे मेरे से जूनियर जैसे वॉलीबॉल प्लेयर हैं गांव में मेरे, जो अभी वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया है, मैं तो मेरे तो जितना सहयोग होता है मैम, मैं उनको जैसे वॉलीबॉल किट दे देता हूँ। जो अगर किसी भी चीज़ की अगर उनको ज़रूरत होती है मैम, जैसे ग्राउंड में किट वगैरह, ट्रैक सूट वगैरह और वॉलीबॉल जो भी होता है, मैं उनको दे देता हूँ, जो मेरे से जूनियर है, जिनको अभी वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया मैम। क्योंकि अब मेरे को तो देने की जरूरत भी नहीं मैम, क्योंकि जिस गांव से मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, वो वॉलीबॉल का पूरे हरियाणा में वॉलीबॉल का मेन आप मान सकते हो, बेस्ट वॉलीबॉल सिटी में। बिल्कुल। उरूज उरूज दी ने क्वेश्चन किया है, व्हाट वी इंडियन सिटीजन कैन असिस्ट टीम इंडिया वॉलीबॉल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल? ये बहुत मैम बहुत मेरे को अच्छा इंग्लिश सवाल है। थोड़ा मैं कम आता आपको, है। नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं एज अ इंडियन सिटीजन की जो हम लोगों को असिस्ट कर पाए कि दोनों मेल और फीमेल को कैसे हम प्रोत्साहन दे पाए कि वो वॉलीबॉल के प्रति अपना इंटरेस्ट जगाए। मैम सबसे पहले तो जैसे प्राइवेट अभी एकेडमी खुल रही है, लेकिन ये होना चाहिए कि भी हर स्टेट में, जैसे हर स्टेट में जितनी भी स्टेट है इंडिया की, तो उसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट में एक वॉलीबॉल की एकेडमी प्राइवेट या गवर्नमेंट कर दो। उसमें बॉय और गर्ल्स के लिए जैसे एज लिमिट कर दो मैम, जो भी वॉलीबॉल जैसे खेलने की एज होती है उस छोड़ने के लिए उसमें बीच में कर दो मैम, जैसे 17 से 20 साल तक के आप भी बॉय से गर्ल्स को ले सकते हो। उसमें क्या है, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट भी होता है। जो बच्चा 3 या 4 साल वॉलीबॉल खेल लिया मैम, तो उसका फ्यूचर काफ़ी आगे चला जाता है मैम।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक मूवी देखी थी, दंगल। आपने भी देखी होगी दंगल। बिल्कुल रियली? मैम। हाँ जी। पा रहे आप मुझे? आपने भी दंगल देखी होगी। दंगल में एक डायलॉग था, एक सीन था कि जब रेसलिंग के प्रति फीमेल को इंटरेस्ट बनाया जा रहा था, गीता और बबीता फोगाट पे वो फिल्म है, आपने अच्छे से देखी होगी। आमिर खान ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है जब करतार जी, बिल्कुल आपके सवाल पे आएंगे, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ सवाल। अ, उन्होंने एक जब वो फेडरेशन में जाते हैं कि उनकी बेटियों को वो, आई डोंट नो दैट, कुछ कुछ डिमांड करते हैं, तो वो फेडरेशन उनको मना कर देता है कि जब फीमेल्स के लिए कुछ चीजें बात की जाए तो वो कम पड़ जाती हैं फंड देने के लिए। तो मेरा मेरा ये सवाल है कि क्या जब फंड्स की बात आती है तो फेडरेशन कोई फंड देता नहीं है? कैसा वॉलीबॉल की प्रैक्टिस के टाइम पे आपने फेस किया है? नहीं, वॉलीबॉल के टाइम में तो मैम अभी तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हॉस्टल लेवल पे तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है मैम। हमारे को जैसे हॉस्टल लेवल में भी स्टार्टिंग से आज तक सपोर्ट मिलती रही है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हम्म। इंटरनेशनल लेवल की तरफ से मैम अभी कुछ नहीं कह सकते भी होगा कि नहीं होएगा। अच्छा। बिल्कुल मैम। आपके पास सवाल आ रहे हैं और आपके आपसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं। ऑफिशियल गौरव, यस करतार, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा मेरा इंटरव्यू सेशन बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि मैं आपसे सवाल करूं उसका जवाब मिले, लेकिन हम लोगों के क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। मैं खेलती रही हूँ माधव जी, मैं पत्रकार हूँ और मैं ऐसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों से बातचीत करती हूँ जिनकी आवाज, जिनकी मन की बात लोगों तक पहुंच पाए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी तक ऐसी कौन सी दिक्कतें आई हैं जो आपने फेस करी है बीइंग इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर? किस चीज़ में मैम? एज अ इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, आपने जब वॉलीबॉल आपने खेलना शुरू किया या फिर आपने उस वो दर्जा दिया इंडिया को कि आपने नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल खेला है, तो आपने क्या दिक्कतें, कैसी कैसी दिक्कतें आपने फेस करी? मैम स्टार्टिंग में तो यही था, जब जैसे वो अपना हॉस्टल में जाते थे, लेकिन उसमें क्या होता था प्रैक्टिस उस टाइम करने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि जो जितने सीनियर प्लेयर थे, लेकिन उनको भी अच्छा था क्योंकि जो सीनियर प्लेयर है मैम वही ग्राउंड में खेल लेंगे। तो उसमें क्या होता था, जैसे बाहर खड़े होकर उनको देखते थे, लेकिन हम भी सोचते थे बाहर खड़े होकर हम ग्राउंड में कब खेलेंगे। हम जैसे बाहर पहले स्टार्टिंग में खेलते थे तो बॉल जैसे उनको देते थे मैम, लेकिन बाद में उनको देख देख के खुद ऐसा लगना लगा कि मैम जैसे खुद ग्राउंड पे भी मेरे को भी खेलना चाहिए, भी ऐसे कब तक बॉल बाहर देते रहेंगे उनको। खुद में एक जुनून सा आया उसमें वॉलीबॉल में जैसे खेलने के लिए। लेकिन बाद में ये होने लगा कि मैम जब बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन बाहर खड़े वो होने में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं जो बाहर खड़े होने के बाद भी आज इंडियन लेवल तक वो पहुंच चुके हैं। बाहर से भी कुछ बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है जो सीनियर प्लेयर होते हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट में, मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं वो लापरवाही दिखी है वॉलीबॉल के प्रति? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी वो लेटर, वो अपनी बात गवर्नमेंट तक, सरकार तक पहुंचाई है? नहीं मैम, मैंने तो ऐसे कुछ क्यों किया नहीं आपने मैम। ऐसा प्रयास, आपने ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया? ये तो पूरी टीम के लिए मददगार होगा। नहीं, मददगार होता है मैम, लेकिन अकेले को ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि जो करना होता है मैम वो पूरी टीम ही करती है। हम्म। क्योंकि जो अभी भी टीम मैम आपको बताया था मैंने मैम पहले भी, कि जो अभी सीनियर उसमें सीनियर की टीम मैम अभी गई थी, जो खेलने वाले प्लेयर थे मैम एक या दो टीम में, जो जिनको लेके नहीं गए, और उसका खामियाजा मैम जो उसमें टूर में था उसको उनको भुगतना भी पड़ा बीच में जाके, जब उनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ जैसे जैसे मैम लास्ट ईयर भी होता था। लेकिन जो अच्छे प्लेयर थे एक दो, उनका नाम लेना चाहता मैम, वो उनको लेके नहीं गए बिल्कुल भी। मेरे को तो यह है कि जो मैम ग्राउंड पे खेलता है उनको लेके जाना चाहिए, ऐसे कोई नहीं। ये सिस्टम मैम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि किसी का या स्पार्स है, किसी का जैसे फादर इसमें कुछ भी है, वो ऐसा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए मैम। बिल्कुल क्योंकि सही जो बात अच्छे है। और खेलते हैं मैम उसने एक वो ऐसे सवाल ही रह किया, जाते हैं मैम। एग्जैक्टली ये बहुत बहुत कड़वा सच आपने बोला है। रूज दी ने एक कमेंट किया है, हैट्स ऑफ टू यू गौरव जी।
मैंने देखा है ऐसे वॉलीबॉल टीम इंडिया को कि कहीं ना कहीं शूज, यूनिफॉर्म, फूड, फैन, इन सब ऐसी ऐसी चीजों की लापरवाही बरती जाती है सरकार की तरफ से, ऐसी नहीं मिल पाती है। क्या ये सच्चाई है? नहीं मैम, जैसे इंडिया कैंप में आपने बताया डाइट वगैरह तो प्रॉपर ऐसे मिलती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो हाँ। टीम ही जाते हैं टीम के लिए ही, मैंने बताया था मैम कि भी टीम के लिए जैसे जो खेलते हैं बस उनको, जो प्लेयर हैं ग्राउंड पे प्लेइंग में खेलते हैं उनको लेके जाना चाहिए, ना कि जो एक्स्ट्रा में है उनको साथ में लेके चले जाते हैं, तो उसमें बहुत लॉस्ट होता है। जो अच्छे प्लेयर होते हैं मैम उनको उनका करियर भी खत्म वहाँ पे हो जाता है, उनको खुद से मैम मन से ही ऐसा लगता है कि अभी वॉलीबॉल छोड़ ही देना चाहिए। सर देखिए, जिस जिस देश में हम रह रहे हैं वहां पे हमारे क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी नहीं है आज के टाइम पे, राइट? वो एक सेलिब्रिटी फेस बन चुके हैं। हर एक एड में क्रिकेट के प्लेयर्स आ रहे हैं, हर एक एड में कहीं ना कहीं फुटबॉल के प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उस एड में वो फेस वॉलीबॉल प्लेयर्स को नहीं मिल पा रहा है। इस पे बिल्कुल आप मैम। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वॉलीबॉल के प्लेयर मैम जितने भी है ये काफी जैसे कर भी नहीं रहे हैं, जितने वो हम्म। प्रो वॉलीबॉल के जब भी खेल के भी आए जो सीनियर इंडिया खेल के आए मैं भी, क्योंकि इन इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते कि भी टीवी के ऐड या कुछ भी, जिनको वो ऐड इसलिए देते हैं कि अपना वॉलीबॉल के जो स्पोर्ट्स का सामान होता है या ये स्पोर्ट्स प्रोडक्ट होता है ऐसे वो उन चीजों की ऐड देते हैं मैम, ना कि जैसे कोल्ड ड्रिंक की होगी या किसी भी चीज की, इन चीजों की वो ऐड नहीं दे सकते, क्योंकि उनको खुद ही आपने नहीं अच्छा देखा लगता होगा मैम। कि कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो क्रिकेट से रिलेट भी नहीं करते, फिर भी उसके प्लेयर्स है उनको उसका फेस दिया जाता है। बिल्कुल मैम, अभी क्रिकेट के जितने प्लेयर हैं मैम ये बोल रहे हैं, जैसे कोई कोक की जो अभी मशहूरी आती है मैम, वो भाई ये हम्म। कोक ये वो कर लो थम्स अप की आती है, लेकिन जो बाहर के फुटबॉल के प्लेयर है वो उनको खेलने के लिए पीने के लिए भी मना करते हैं। बिल्कुल। जो और ये इंडिया के प्लेयर उनको बोलते हैं भी कोका कोला पीनी चाहिए या थम्स अप पीनी चाहिए, लेकिन जो बाहर के प्लेयर है फुटबॉल के उनको वो खुद मना करते हैं कि भी ऐसी चीजों से दूर ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि जब आपने इतनी सारी दिक्कतें आपकी टीम ने फेस करी, कभी स्विच करने का मन नहीं किया नहीं मैम, ये कि मैं? पीछे क्या होता है कि, हाँ जी मैम, ये नहीं होता कि भी जैसे जॉब पे लगे, लेकिन पीछे थोड़ा फैमिली का भी देखना पड़ता है, क्योंकि जब जॉब लग जाते हैं मैम तो अपने करियर के बारे में अपने करियर के साथ साथ पीछे फैमिली का भी देखना पड़ता है मैम, क्योंकि वो सब चीज सहन करनी पड़ती है मैम उसमें। कभी टीम से डिस्कस हुआ हो कि वॉलीबॉल छोड़ देते हैं, कुछ और ऑप्ट कर लेते हैं, कोई और स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसमें फेम मिले, नहीं मिले, पैसा, बहुत अच्छा पैसा मिले, कभी ऐसा मन में नहीं आया आपके? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं आया, क्योंकि वॉलीबॉल नहीं, आज तक जो भी है मैम वॉलीबॉल ने ही मेरे को दिया है, वॉलीबॉल जो मेरे को वॉलीबॉल ही ने दिया है। जैसे आप भी, जो मैं वॉलीबॉल नहीं खेलता मैम कोई मेरे को जानता भी नहीं था, जैसे गांव में अगर मैं क्रिकेट खेलता रहता मैम मेरे को कोई नहीं जानता था, लेकिन जो वॉलीबॉल ने दिया है मेरे को, मैं वॉलीबॉल को लास्ट टाइम तक नहीं छोड़ना चाहता मैम, मेरे को मन में भी नहीं आएगा कि भी ऐसा दूसरा गेम मैं ज्वाइन करूँ या मेरे को प्राइज या उससे कोई मतलब हो, जैसे इनाम वगैरह से। वॉलीबॉल में प्राइज नहीं होएगा, पैसा नहीं होएगा, लेकिन सब कुछ करियर सब कुछ है मैम। बिल्कुल सही बात। देखिए, करियर अपनी जगह पे बहुत बहुत बड़ी चीज है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं आपके मन में आता होगा कि सरकार जितना क्रिकेट के प्रति करती है, जितना फुटबॉल के प्रति करती है, कुछ ना कुछ तो कदम उठानी चाहिए, कुछ योजनाएं बनानी चाहिए वॉलीबॉल के प्रति भी, कि वॉलीबॉल भी हमारा इंडियन गेम है। बिल्कुल मैम। जी। मैम समझ में नहीं आया आपने क्या बोला मैम। मैं आपसे ये कहना वो पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट योजनाएं बनाती है बहुत सारे खेल के प्रति, और बहुत सारा फेम मिलता है क्रिकेट को, फुटबॉल को, उसी तरीके से वॉलीबॉल के लिए भी बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, वही जो मैंने आपको मैम पहले बताया, जैसे लीग वगैरह जितनी एक साल में या 2 साल में जितनी भी एक बार दो या बहुत 2 बार जितने न्यू प्लेयर हैं, मैं ये नहीं बोलता कि जो जॉब लगे हुए प्लेयर हैं मैम उनको खरीदो, जो सिविल वाले प्लेयर हैं जो अच्छे प्लेयर हैं जो अभी तक जॉब नहीं लगे हैं उनका प्राइस है, जैसे आईपीएल में बोली लगती है मैम, तो उनको अच्छे से खरीदो, क्योंकि उनको भी हौसला मिलता है मैम, और उनको अच्छे डिपार्टमेंट की तरफ उनको नजरें भी जाते हैं मैम, डिपार्टमेंट जो अच्छे डिपार्टमेंट होते हैं भी उनको जॉब लगने के मैम अच्छे तरीके होते हैं फिर। ऑल राइट, ऑल राइट।
अभी हमारे साथ हमें जो लाइव देख रहे हैं, ही इज अ वेरी गुड आरजे, द फेमस आरजे कल्पेश फ्रॉम इंदौर। और आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू सर कि आपने मुझे ज्वाइन किया और अपने मुझे आप लाइव देख पा रहे हैं, सर को, गौरव जी को सुन पा रहे हैं। या बिल्कुल उर्मिला मैम। या लेट अ नीचे मैम कमेंट। एक, हाँ जी मैम, नीचे एक कर्नाटका वॉलीबॉल से है मैम, वो भी इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, वो इंडियन रेलवे में जॉब करते हैं मैम। नीचे जो अच्छा देख रहे हैं अच्छा ना मैम, अच्छा 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 अच्छा। इम्तियाज अहमद मैम। ओहो, नाइस नाइस नाइस, रियली दैट्स वेरी नाइस। और इंटरनेशनल मेरे से प्लेयर्स, मैम काफ़ी सीनियर हो। इंटरनेशनल प्लेयर्स क्यों कोई योजना नहीं दे रही गवर्नमेंट? मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से लोग हर एक चीज का मुद्दा उठा करके सरकार को दोष देती है, सरकार तक बात पहुंचाती है। मैं ये चाहती हूँ, बीइंग अ वॉलीबॉल प्लेयर, बीइंग अ इंडियन और इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, आप लोगों को भी वो कदम उठाना पड़ेगा। मैं खुद आपकी मदद करूंगी इस चीज में कि सरकार तक ये बात कैसे पहुंचे। राइट, सरकार तक बात पहुंचानी बहुत जरूरी है। सरकार को पता सब कुछ है, नो डाउट, बट कहते हैं ना, बिल्कुल फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। राइट। मैम, वही वही होता है ना, गवर्नमेंट सब कुछ देती है मैम, ये नहीं, ये हम ये भी नहीं बोल सकते गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट सब कुछ देती है। जो नीचे के होते हैं ना मैम, नीचे हमारे लेवल तक आते 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 उसमें कुछ नहीं बचता मैम। जो बीच के होते हैं ना, वो सब का क्या करते हैं, उसको सब कुछ खत्म कर देते हैं मैम। गवर्नमेंट सब कुछ देती है, जो भी डाइट वॉलीबॉल यही प्लेयर को यही मिलनी चाहिए, करप्शन, लेकिन यही लास्ट। करप्शन तो हमें हटाना है। बहुत बिल्कुल बड़ी मैम। बात बोली थी आमिर खान ने दंगल मूवी में कि हमारी फेडरेशन में दीमक लगी हुई है। उन्होंने बिल्कुल बहुत मैम। क्लियरली वो चीज दर्शाया था, वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई थी। हमारी फेडरेशन फेडरेशन गलत नहीं है, जो वहां पे कुछ मीडिएटर्स हैं वो गलत है। राइट। बिल्कुल मैम। फाजिल फाजिल भाई जी, ही इज इन इंडियन एयरफोर्स। मैं बहुत बहुत ज्यादा ही खुश हूँ कि मुझे वो लोग देख रहे हैं जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को सर्व कर रहे हैं, लाइक रियली। मैं खुद इंडियन आर्मी में जाना चाहती हूँ, गौरव जी। बिल्कुल मैम। काफी जानता है मैम मेरा नीचे से। दूसरा भाई। हाँ जी मैम, जो वो एयर फोर्स के वॉलीबॉल प्लेयर है वो भी देख रहे हैं, विकास। और केरला से वॉलीबॉल प्लेयर हैं फैजी, वो भी जी। नीचे से देख रहे हैं मैम, जितने भी। क्योंकि मैम, मैं ये आईडी जो आपको बताना देना चाहता हूँ मैम, कि जो आईडी मैंने बनाया, मैं अपने खुद के नाम पे ही बना सकता था, लेकिन मैंने आज तक इसमें मैम ये है ना कि अपने नाम पे नहीं बनाया, मैंने इंडियन वॉलीबॉल के नाम पे बनाया, जिसने वॉलीबॉल ने मेरे को सब कुछ दिया। मैं उसके नाम पे भी ये था कि मेरे को कुछ ना कुछ करना चाहिए था मैम। यही से एक सवाल मैं आपसे कहना चाहूंगी, और मैं इस पे आपकी राय भी जानना चाहूंगी सर। इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन फुटबॉल टीम, सबके अकाउंट वेरीफाइड, ब्लू टिक। इंडियन वॉलीबॉल का अभी तक अकाउंट वेरीफाई नहीं है, क्यों? मैम वही है, जो अच्छे उसमें जैसे प्रो वॉलीबॉल लीग या जो अच्छे फेमस होते हैं मैम, काफ़ी लगे भी हुआ है मैम, जैसे ब्लू टिक वगैरह, जो साउथ के ज़्यादा प्लेयर हैं मैम उसमें। केरला के जितने भी वो वॉलीबॉल प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, वो डिजर्व भी करते हैं मैम ब्लू टिक के वो। बिल्कुल। सर, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। मुद्दा ये नहीं कि बिल्कुल। वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है। आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक अदर कंट्री में। ये बहुत बड़ी बात बिल्कुल है। मैम। अगर क्रिकेट को ब्लू टिक मिलता है, फुटबॉल को ब्लू टिक मिलता है, तो वॉलीबॉल को ब्लू टिक क्यों नहीं मिलता है? ये तो आप हाँ गलत मैम, कर ये रहे आप। हैं। सरकार बिल्कुल क्या मैम। कर रही है? राइट। बिल्कुल मैम। गवर्नमेंट देते हैं सिर्फ खेलते समय, बट नेक्स्ट करियर में कुछ फैसिलिटीज नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं इम्तियाज जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं गौरव जी से जानना चाहूंगी कि इस बात पे वो क्या कमेंट करना चाहेंगे। नहीं मैम, यही है, जैसे आपने बिल्कुल सही बात बोली मैम, जैसे जो क्रिकेट में एक इंटरनेशनल टूर के लिए चले जाते हैं, उन पे ब्लू टिक लग जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका स्पोर्ट जैसे वो करते हैं गवर्नमेंट, लेकिन ये स्पोर्ट मैम वो हर गेम की, मैं ये नहीं बोलता कि मैम वॉलीबॉल के लिए होना चाहिए, हर प्लेयर के साथ होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है उनको ब्लू टिक देना ही चाहिए मैम।
बिल्कुल। देखिए, मैं बात आज लाइव कर सकती हूँ किसी क्रिकेट प्लेयर के साथ, बहुत इजीली मिल जाएगा मुझे लाइव। मैं लाइव कर सकती हूँ किसी फुटबॉल प्लेयर के साथ, बहुत इजीली मिल जाएगा। लेकिन उनकी जो बातें होंगी सर, उसमें रियलिटी कम, बनावटी ज्यादा होगी। क्योंकि अभी हमारे क्रिकेट, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलूंगी, आई एम सो सॉरी, हमारे क्रिकेट प्लेयर्स या हमारे फुटबॉल प्लेयर्स में प्लेयर्स कम, सेलिब्रिटी फेस ज्यादा बन चुके हैं, राइट। बिल्कुल वही चीज चाहती हूँ कि वो औधा, वो अधेर हमारे वॉलीबॉल टीम को भी मिले, राइट। मैं चाहती हूँ बिल्कुल बच्चा बच्चा जाने कि वॉलीबॉल का ये खिलाड़ी, वॉलीबॉल का ये खिलाड़ी, जो अभी तक बच्चा नहीं जानता है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि वॉलीबॉल खेलते कैसे हैं। क्रिकेट के सारे ए टू जेड चीजें पता है कि अभी अगर बॉल ऐसे गई तो वो आउट है, राइट। बिल्कुल मैम। रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता, लोग इससे पीछे भागते हैं, लोग नहीं देखते हैं मैचेस। क्या क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पे आप? मैम यही है, जैसे क्रिकेट में आपने बताया मैम, क्रिकेट ये है कि दो प्लेयर भी साथ में खेल सकते हैं, लेकिन हाँ वॉलीबॉल के लिए मैम एक तो ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड, टीम क्योंकि चाहिए, बिना जो बिल्कुल। नेट है, वॉलीबॉल नेट है मैम, बिना वॉलीबॉल नेट के वॉलीबॉल भी नहीं खेल सकते। जो क्रिकेट है मैम, उसमें तो क्या है कि एक बैट और बॉल लेने कहीं पे भी आप खेल सकते हो, गली में भी सभी बच्चे खेलते हैं, उनको क्या होता है कि ग्राउंड भी छोटे लेवल पे क्रिकेट खेलने को मिल जाता है। लेकिन वॉलीबॉल में यह है कि मैम ग्राउंड ग्राउंड होगा, अच्छा होगा तभी खेल पाएंगे, और मैम बॉल वगैरह जो पूरे प्लेयर होंगे तभी अच्छा लगता है मैम खेलते हुए, दो प्लेयर क्योंकि पूरे ग्राउंड पे इतना मूवमेंट नहीं कर पाते मैम, इसलिए उनको ग्राउंड तो मैम जो नए चाहिए बच्चे हैं सर, उनको ग्राउंड इंटरेस्ट तो नहीं होता चाहिए, मैम। हर आउटडोर गेम के लिए ग्राउंड चाहिए। चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो हाँ जी। बास्केटबॉल हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो। लोग उसमें यही है ना वॉलीबॉल मैम, में जैसे गोल हैं कॉज ऑफ कुछ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो ट्रू। बहुत बड़ी बात बोली है उरूज दी ने कि लोग वॉलीबॉल में गोल बोलते हैं विदाउट ऑफ नॉलेज। वॉलीबॉल में कोई गोल कोई वर्ड नहीं होता। बिल्कुल हाँ। अब सर, अमित सर ने एक बात, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है। T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, क्या ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉलीबॉल में, इतने बड़े लेवल का मैच? नहीं मैम, जैसे वॉलीबॉल का होता है, एशियन चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, क्योंकि वॉलीबॉल इसमें ये होता है, क्रिकेट का अलग होता है मैम, क्योंकि वॉलीबॉल इतने हमारा वॉलीबॉल इतना लेवल पे नहीं गया है कि जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह में क्वालिफाई किया है, बिल्कुल। क्योंकि मैम जो बाहर बाहर की जो फैसिलिटी है वगैरह मैम मिलती है वो इंडियन टीम को नहीं मिल पाती है, जो उनके ग्राउंड होते हैं मैम, ग्राउंड। हमें अपने मन से यही बात तो हटानी है सर, कि जो क्रिकेट को मिल पाती है वो वॉलीबॉल को नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल बिल्कुल पाती है? ये लाइन हटानी है देश से, कि उनको मिल सकती है, हमें क्यों नहीं। उस लेवल पे काम करना है, वो बातें सरकार तक पहुंचानी है, राइट। मुझे एक क्वेश्चन आया है, वॉलीबॉल प्लेयर इंजर्ड होने के बाद कौन, कोई नहीं पूछेगा कि सपोर्ट करने। एग्जैक्टली, तो हाँ, बिल्कुल मैम, सुजीत जो जी ने बहुत सर ने सही है, अभी बहुत सही बात बोली है कि इंडिया में क्रिकेट के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है। देखिए, कुछ नेगेटिव बिल्कुल बात मैम, भी है पर एक कड़वा सच है। बिल्कुल मैम, मैं देख देख बहुत रहा था ज्यादा। सर का कमेंट, क्योंकि जैसे क्रिकेट में किसी को इंजरी आ जाती है तो मैम उसके लिए इतनी फैसिलिटी हो जाती है कि उसको जैसे उसमें टाइम लगेगा मैम, 6 महीने लगते हैं उसको इंजरी ठीक करने में, तो वो 2 महीने में उनको इंजरी ठीक कर देते हैं। लेकिन जो वॉलीबॉल में इंजरी आ गई ना मैम किसी को भी, तो उसमें कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता मैम, कि ये पर्सनली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं होएगा, जो खुद अपनी उसमें जिम्मेदारी पे कोई भी इंजरी को ठीक करना तो खुद खुद के दम पे करना पड़ेगा मैम, किसी गवर्नमेंट वगैरह कोई कुछ नहीं करती मैम। ऐसे कोई भी हो, जैसे इंटरनेशनल हो या मैम कोई इंडियन टीम के कैप्टन हो, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, जिसको इंजरी आती है वो खुद ही ठीक करनी पड़ती है। आदित्य झा और जी कहते हैं कि ज्वाइन करने के लिए, लाइव आने के लिए, तो मैं जानना चाहती हूँ आदित्य झा के बारे में थोड़ा सा। आदित्य झा, कंटिन्यू रिक्वेस्ट आ रही है लाइव में जुड़ने के लिए, बहुत सारे लोग live के लिए।
मीडिया का इम्पोर्टेंट रोल है, जितना क्रिकेट को दिखाए अदर गेम को भी उतना ही तरीका से। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत कड़वी बात आपने बोली है, लेकिन एकदम सच्चाई बोली है रजत कुमार जी, कि मीडिया को हर एक चीज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है वो हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, और मीडिया को हर एक बिल्कुल चीज मैम। दिखानी चाहिए, राइट। पर कहीं ना कहीं ये हमारी ये कह लो कि लापरवाही है या बदनसीबी है कि मीडिया टीआरपी रेट दे रहा है, उस पर ज्यादा फोकस कर रही है, राइट। बिल्कुल मैम, जैसे क्रिकेट को जितना मैम मीडिया दिखा रही है, जैसे और गेम को इतना, कोई भी गेम को मान लो मैम, फुटबॉल को भी नहीं इतना वो कर रहे जितना सबसे ज़्यादा मैम क्रिकेट को ही मीडिया वो करते हैं। जैसे एक मैच अभी चला गया तो उसकी न्यूज़ मैम कंटिन्यू 3 या 4 4 दिन उसको न्यूज़ दिखाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बिल्कुल ये नहीं है कि और वॉलीबॉल के अलावा और किसी भी गेम को मैम इतना न्यूज़ पे नहीं दिखाते मैम। एग्जैक्ट। एक वॉलीबॉल टीम हमसे जुड़ना चाहती है दिल्ली से, मैं इनको जोड़ती हूँ, एक काम करती हूँ। नहीं, बट इज नॉट हियर। सहदेव बेरा चाहते हैं हमसे जुड़ने के लिए, और आपने इनको फॉलो किया हुआ है सहदेव बेरा को। मैम ये जैसे बोल, ये जो जिनका आपने नाम बताइए एज ए लले, वो स्पोर्ट्स में नहीं है। एज ए मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं है मैम। जो अच्छा मैम अच्छा अच्छा। जिनको आप जोड़ सकते हो, जैसे ये है मैम इम्तियाज अहमद है, आप इनको जोड़ सकते हो, ये काफ़ी अच्छे, जिनको मैम आपको बताया मैंने, ये भी इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर और मेरे काफ़ी सीनियर है मैम। डेफिनेटली हम दोबारा बातचीत करेंगे और सबके साथ करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ। अभी तो बहुत अचानक चीजें हुई हैं, बहुत जल्दीबाजी में, और मुझे भी थोड़ा ट्रैवल करना है, समय को ध्यान रखते हुए मैं आपसे माफी बिल्कुल चाहूंगी, मैम। और मैं इस सेशन को खत्म करना चाहूंगी, और आप मैं चाहूंगी कि वॉलीबॉल को भी वही वही आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड नाउ, वही सेलिब्रिटी फेस मिले, वही वैल्यू मिले, वही फेम मिले जो हमें क्रिकेट और फुटबॉल को मिलता है। मैं चाहती हूँ कि लोग बिल्कुल जाने, मैम। जिस तरीके से लोग क्रिकेट के सारे प्लेयर्स को जानते हैं, उसी तरीके से सब लोग बच्चा बच्चा वॉलीबॉल की टीम, हर टीम के प्लेयर को जाने, राइट। और दोबारा मैं आपसे जुड़ूंगी, और बहुत सारी बातें करूंगी, और पूरी प्लानिंग के साथ और भी लोगों को जोड़ेंगे, उनके सवाल जवाब के साथ सारी बातें की जाएगी। ठीक है गौरव जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी समय को देखते हुए, और फिर नो दोबारा प्रॉब्लम मैम। मुलाकात करेंगे, दोबारा हम चैट लाइव करेंगे, बहुत सारे अलग अलग सवालों के साथ। बिल्कुल मैम। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, और बहुत सारी बातें करी, और हमारी बातों से ही लोगों को बहुत सारी प्रेरणाएं मिली होंगी, बिल्कुल मैम। राइट। जी जी, बिल्कुल 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 की जाएगी सर। लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वॉलीबॉल, और मैं चाहती हूँ कि ये बात सरकार तक भी पहुंचे कि वॉलीबॉल को वो टीआरपी, वो औधा मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी गौरव मैम। जी मुझसे जुड़ने के लिए, और वेलकम दोबारा मैम। जुड़ेंगे और बहुत सारे नए सवाल और जवाबों के साथ। तब तक के लिए चलता, बाय बाय, और देखते रहिए चिट ओके चैट मैम, विद गुड आशीष नाइट शुक्ला। मैम। गुड नाइट गुड मैम। नाइट गौरव जी। जय ओके हिंद सर। मैम, जय हिंद मैम, हैप्पी जर्नी मैम। थैंक यू वेरी मच।